जो लोग इस जीत पे खुश हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हरा के सीरीज जीत ली है, आप लोग चले जाएं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जीत के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी पिचेस के ऊपर। ये आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। शादाब ने 29 किए बड़े इंपॉर्टेंट रन, लेकिन वो जैम्पा ने उनको एक बॉल किया था जो 1 इंच भी नहीं उठा। शादाब बिल्कुल उनकी बल्ले की टो पे वो बॉल लगी। अगर वो आउट हो जाता शादाब खान तो शायद आप ये भी मैच हार जाते। और इतनी गंदी पिच्चें किसने बनाई हैं? माइक हेसन ने। माइक हेसन के पीछे कौन है? आकिब जावेद। तो ये दो लोग मिलकर आपकी क्रिकेट को कितना बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है कि ईगो का मसला बना लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एक टसल लगा ली है, एक मुकाबला शुरू कर लिया है कि नहीं, हम तो पूरी दुनिया को गलत साबित करेंगे। साउथ अफ्रीका में स्पिन ट्रैक होंगे। हम पागल हैं? हम बेवकूफ हैं? पूरी दुनिया अपनी पेस बैटरी को तैयार कर रही है साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम बेवकूफ आज भी टॉस पे बड़े खुश होकर ये कह रहे थे कि इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा। शहीन, यू आर बेटर देन दिस। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि शहीन, आपको माइक हेसन से ज्यादा क्रिकेट का पता है। आप लोगों का तजर्बा है एज ए क्रिकेटर। आपने प्रैक्टिकल क्रिकेट खेली है। कितने वर्ल्ड कप खेले हैं माइक हेसन ने? पता नहीं यार, उन्होंने किन्ने कोच बनाता है। साडा खेड़ा ही नहीं छाड़ता पे। चला जाएगा न्यूजीलैंड वापस कल परसों छुट्टियां मनाने, यहां पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम को छोड़ के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हो गई है। अब आपका वनडे का कोई मैच ही नहीं है। तो अब किसने पूछना पाकिस्तान की वनडे की टीम को? यहां आप क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करें। आप लाइक, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान कोई वनडे की सीरीज जीता हो, या कोई भी सीरीज जीता हो, टेस्ट की, T20 की, वनडे की, कोई भी सीरीज जीता हो और मुझे उस चीज की खुशी ना हो। अच्छा, हो सकता है कि मैं थोड़ा नेगेटिव आदमी हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में जिन लोगों को परवाह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उनमें से किसी को खुशी नहीं है कि यार ये बॉल उठ क्यों नहीं रही। एक मैच में हमने देख लिया, दूसरे मैच में हमने देख लिया, तीसरे मैच में भी वही करतूतें। आज बाय द वे आपने ऑस्ट्रेलिया को 157 पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें कप्तानी में बड़ी चीजें अच्छी थी। उन सारी बातों की तरफ अभी मैं आऊंगा, लेकिन ये दूसरे वनडे वाली पिच नहीं थी। इट वॉज ए डिफरेंट पिच उसके साथ वाली, लेकिन ये भी पाकिस्तानी सॉइल से ही बनी थी। यानी इन्होंने दो एक जैसी विकेटें बनाई थी दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए। यानी ये प्रॉपर प्री प्लान था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स के साथ फंसाना है। वो मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि पिछले मैच में एलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सारी दुनिया में डिफरेंट विकेटें बन रही हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट विकेटें बन रही हैं। तो वो दबे दबे लफ्जों में आपको बात लगा गया था। आज भी जिस तरह अर्ली ऑन अबरार आ गया, शादाब आ गया, आप स्पिनर्स को लेके आए। मेरा दूसरे मैच के बाद भी यही सवाल था, आज भी मेरा यही सवाल है कि क्या जनूबी अफ्रीका में पहले 10 ओवर्स के अंदर स्पिनर आएगा? इसका जवाब है नहीं। माइक हेसन को एक ओपन चैलेंज है मेरा, अपनी पसंद का कोई एक मैच निकाल ले वो जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, और जितना बॉल लाहौर में लो रह रहा था, मुझे एक बॉल निकाल के दिखा दे माइक हेसन कि उसका आधा % भी बॉल लो रही होनी चाहिए। एक बॉल नहीं आपको मिलेगी। इतना बेवकूफ कोच है हमारा माइक हेसन। साउथ अफ्रीका में आपको टोटल एक वेन्यू मिलना है जिसमें थोड़ी सी स्पिन के लिए सूटेबल कंडीशन होगी, पार्ल, जो कि केप टाउन के पास है, हाईवे के ऊपर। कल भी आपको बताया था ताकि आपको बताओ, क्योंकि आप लोगों को ना, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बनाती है हमारी टीम और हमारे कोच। इसीलिए मैं नाम लेके आपको बता देता हूं ताकि आपको बताओ, आपको अवेयरनेस हो। साउथ अफ्रीका का एक मैदान पार्ल और जिम्बाब्वे का एक मैदान बुलेवायो। यहां पे थोड़ी बहुत स्पिन हो जाती है, लेकिन भाई साउथ अफ्रीका में केप टाउन भी है, जोहान्सबर्ग भी है, डरबन भी है, सेंचुरियन भी है। वो मेन ग्राउंड्स में वर्ल्ड कप के मैच रखेंगे। शायद एक आधी कोई गेम पार्ल में भी हो जाए। हम वो एक गेम के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, और बाकी पूरा वर्ल्ड कप जो मेन राउंड में साउथ अफ्रीका के मेन शहरों में मैच होने हैं, केप टाउन में, जोबर्ग में, उसकी तैयारी कहां पे है? पहले भी पाकिस्तान के ऐसे वर्ल्ड कप गुजर चुके हैं जहां पे हमें पता होता है कि हमारी टीम फारिग है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप फारिग हैं। और ये अकेला मैं नहीं लिखूंगा, जो पाकिस्तान टीम का एक एक बॉल वाला मैच देखते हैं, जिनको इस टीम की पेन है, वो भी आपको लिख के देने के लिए तैयार हैं। अब 157 का चेज, मुझे मिड इनिंग्स में आई वाज श्योर कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इतना फंस के पाकिस्तान जीतेगा? अच्छा, एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि बॉल लो रह रहा था, थोड़ा सा विकेट टफ था, रुक के आ रहा था बॉल। यह बात मैं शुरू में कर रहा हूं।
ताकि आगे जाके जो मैं बोलूं कोई ये कमेंट ना करे और नहीं ब्रो विकेट बड़ा मुश्किल था। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि बॉल लो रह रहा था, एक आधा ऑकवर्ड बाउंसर भी बाउंस हो जाता था बॉल। ये सारी बातें मुझे पता है, मैंने एक एक बॉल देखी है, ठीक हो गया। अब इन सारी बातों को साइड पे रखते हैं भाई। एक होती है अप्रोच कि आप चेज की अप्रोच में कैसे जाते हैं। 157 मतलब 150 मान के चलते हैं हम, 150 का टारगेट आपको मिला है, आप 42वें ओवर में 150 चेज कर रहे हैं। 42nd ओवर मतलब एक और बॉल हो जाती तो 42 ओवर पूरे हो जाने थे। मैंने मिड इनिंग्स में ऐसा समझा था कि पाकिस्तान टीम 22, 23, 24, 25 ओवर्स में ये टारगेट चेज कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम आराम से चेज कर जाए ऐसा होता नहीं है। मैं यहां पे दो खिलाड़ियों की बात करता हूं, सलमान अली आगा और बाबर आजम, क्योंकि वो इस टाइम आपकी बैटिंग के बैकबोन है दोनों। सबसे पहले मैं सलमान अली आगा की बात करता हूं। पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान टीम में अगर कोई सबसे वैल्यूएबल प्लेयर आया है जिसके आने से पाकिस्तान टीम बेहतर हुई है तो वो सलमान अली आगा है। लेकिन ये जो एक फैक्ट है ना जो मैंने आपको ये बताया है, ये दब जाएगा अगले 2-3 महीने में अगर आगा की यही हरकतें रही। आगा ये T20 नहीं है, ये वनडे है जिस फॉर्मेट से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश नहीं कर रहे। आगा ये लाहौर में मैच था जहां आप पैदा हुए हो, जहां आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है। मैं मानता हूं पिच बड़ा मुश्किल है, लेकिन नो एक्सक्यूज। जब आप लोगों को अच्छी बॉलें पड़ी हैं, बॉल लो रहा है, मैंने आप लोगों का साथ दिया ना पिछले 2 मैचों में, लेकिन भाई ये फाइनल था और हम 150 चेज कर रहे हैं यार। क्या किया सलमान अली आगा ने? 15 रन जिम्मेदारी थी सलमान अली आगा की, 150 वाला चेज। अभी तो अल्लाह माफी दे उन्होंने कोई 310, 320 नहीं किया। जिस तरह शुरू में ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी हमें तो 250 नजर आ रहा था, वो अगर हो जाता तो 100% हमने मैच हारना था। अभी तो 220, 230 पे हम। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टांगे कांप रही हैं। तो सलमान अली आगा को यह रियलाइज करना है कि वो कोई नया प्लेयर नहीं है, वो फिलहाल पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान है और आपका वनडे का वाइस कप्तान है, और शायद ओडीआई वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान का कप्तान भी हो। पता नहीं है हमें पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ होता है। तो क्या एज ए लीडर सलमान अली आगा इस तरह टीम को अधूरा छोड़ के चले जाएंगे? अच्छा, मैं ना ये वाले चूरन नहीं खरीदता कि विकेट बड़ी मुश्किल थी, ठीक है, लेकिन आपकी टीम के सीनियर बैटर्स, उनको किस बेस पे सीनियर कहा जाता है? आप आ जाते हैं बाबर आजम की तरफ। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग अपनी टीम को मुश्किलात में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब बाबर आजम इस टाइम एक बहुत अच्छी फॉर्म में है। शायद बाबर आजम उसी जोन में वापस आ गए हैं जिस जोन में वो 2018, 19, 20 में होते थे। लेकिन बाबर आजम का एक मसला यह रहा है कि उनके ना दिमाग में एक ब्लॉकेज है, जहां वो फजूल में अपने ऊपर प्रेशर बनाता है, और वो चीज बाबर की मसल मेमोरी में रच बस गई है। आप इतने इनफॉर्म बैटर हो और आप 80 बॉलें खेल जाएं और फिर भी आप आउट हो जाएं, ये मैं नहीं मानता। ये तो शुक्र है आखिर में एक आधा चौका आ गया, वरना बाबर आजम 30-35 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स को मैनेज कर रहा है। आगा भी बैटिंग करने आया ना, आगा भी रनर बॉल से बेहतर खेल रहा था, बाद में उसकी नलायकी वो आउट हुआ है। लेकिन अब शदाब की एग्जांपल ले लो। हालांकि वनडे में मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट का फैन नहीं हूं, आपको गेम फिनिश करनी चाहिए, लेकिन आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि 42 बॉलों पे 29 शदाब ने किया ना, 30 बॉलों पे 18 समद ने किया ना, ऊपर से 26 बॉलों पे 27 माज ने किया ना। यानी जिस बैटर ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाना चाहिए उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको नजर आई। बाबर आजम को मेरा पैगाम यह है कि इस मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकलो एंड बैक योरसेल्फ। मैं बाबर आजम को एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मैच हैं उनमें डोमिनेट करते हुए देखना चाहता हूं कि वो अपनी टर्म्स पे खेले। पिछले कई सालों में यहां पाकिस्तान में जब भी इंडिया मैच जीतती थी होम सीरीज, तो आप लोग क्या कहते थे? घर के शेर, ये वो फजूल बातें। आप तो अपने घर में डोमिनेट नहीं कर सकते। लाइक किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप डोमिनेट करें? ग्रीन ट्रैक आपके वैसे पल्ले नहीं पड़ता, फटा विकेट आ जाए तो आप गंदा शॉट मार देते हैं, टर्निंग ट्रैक आपके समझ नहीं आते, स्लो ट्रैक पे बहाना होता है कि बॉल रुक के आ रही है। मतलब किस तरह की पिचेस आपको बना के दी जाएं कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाना शुरू कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो गई है, इंटरटेनमेंट इज ओवर, अब है सीरियस क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली फॉर्म में वापस आने के बाद भी आज बाबर आजम ने मैच खत्म नहीं किया। अब यहां पे बाबर आजम के फैंस कहेंगे
कि उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो भाई पाकिस्तान टीम में फिर किंग कौन है मुझे बता दें। आप लोगों ने किंग किसको बनाया हुआ है? बाबर को बनाया हुआ है ना। तो किंग किसी एक मैच में तो पाकिस्तान को जितवा दे। किंग में और काजियों में फर्क होना चाहिए। यहां काजी भी एक जैसा है और किंग भी एक जैसा है, वहां सिपाही भी एक जैसे हैं और किंग भी एक जैसा है, कोई फर्क ही नहीं है। अगर तो किंग के समझ नहीं आ रही तो सिपाहियों के समझ भी नहीं आ रही, सब एक जैसे हैं। इनमें से मैं लाइव में भी ये बात आपको बार बार बताता हूं, थोड़ा बहुत ये एक दूसरे से बेहतर है, मतलब बाबर बाकियों से बेहतर है, आगा इनमें से 2-3 से बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली ये टीम फारग है। अच्छा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एक प्लेयर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं, किसी एक प्लेयर की फलां टीम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एवरेज है, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस चीज से पड़ता है कि पाकिस्तान टीम इन सीनियर्स की मौजूदगी में पिछले 7-8 साल में जितनी नीचे गई है, इतनी कभी जिंदगी में नहीं गई। मतलब ये सीनियर्स जो हमारा खेड़ा ही नहीं छोड़ते, ये टीम में मौजूद हो और टीम 7-8 साल में उठ ही नहीं पा रही। कभी होता है कि एक प्लेयर पूरी टीम को टूर्नामेंट जितवा देता है। एक प्लेयर, शिखर धवन की एग्जांपल फौरन मेरे माइंड में आती है। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शिखर धवन ने इंडिया को जितवा दी, एक प्लेयर ने। और यहां आपके 5-6 सीनियर्स हैं जिनके 5-7 टूर्नामेंट हो गए हैं, ये मिलके एक टूर्नामेंट में आपको नहीं जितवा पा रहे। और काफी साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, ये हमारी बदकिस्मती है। लाहौर में आज बारिश हो गई थोड़ी बहुत, हवा ठंडी चल पड़ी, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तान का मैच फंसा हुआ है, जीतने के लिए 30, 33, 35 रन चाहिए। बाबर आजम जब आउट हुए हैं तो लोगों ने ग्राउंड छोड़ के घर जाना शुरू कर दिया। शायद जो हमारा ये क्रिकेट का डाउनफॉल है ना, हम ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया का मैच है यार, मतलब ये कोई जिम्बाब्वे श्रीलंका नहीं आई हुई, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है आपके सामने। नाइट, येलो जर्सी, ऑजीज, सुकून, ठंडी हवा चल रही है। व्हाट एल्स यू नीड? पाकिस्तान फैंस, आप दुनिया के बेस्ट स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं। अल्लाह माफी दे, गलती से मुंह से निकल गया। पाकिस्तान के बेस्ट स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, जिसका व्यू सबसे अच्छा है, सबसे करीब है। आप बाबर के आउट होने के बाद चले गए पाकिस्तान टीम को तनहा छोड़ के। अगर आप जो लोग मैच छोड़ के घर चले गए, आप अगर पाकिस्तान टीम में होते, आप भी अपना 35-40 करके ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाते। एक जैसे हैं आप सारे। तो पाकिस्तान टीम ये मैच अगर कंफर्टेबल तरीके से भी जीत जाती तो गिले शिकवे हमारे फिर भी वही होने थे जो अभी ऑलरेडी हैं। और अगर अगेन किसी ने मुझे यह कहना है कि मैं नेगेटिव माइंड का बंदा हूं, तो चलो फिर वीडियो छोड़ो और नवंबर 2027 में आना, तब भी इंशाल्लाह यहीं पे होऊंगा मैं, और फिर हम बात करेंगे। इस मैच में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीता था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। और जब जोश इंग्लिश बात कर रहे थे रमीज राजा से, 15 मिनट लेट मैच शुरू हुआ था, जो बारिश थोड़ी बहुत लाहौर में हो गई थी, विंड काफी तेज चल रही थी, आंधी आ गई थी। तो जोश इंग्लिश ने कहा कि इस पिच पे 231, 232, 230 टाइप टोटल इनफ है। फिर शहीन आते हैं, शहीन ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को 200 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा, यह शहीन ने टॉस पे कहा। पाकिस्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला आज भी। 23 पे ऑस्ट्रेलिया का एक आउट था और फिर अबरार आ जाते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के 2 आउट हो गए, अरफात के ओवर की बात कर रहा हूं, 42 पे ऑस्ट्रेलिया के 2 आउट थे, अरफात आया, एलेक्स कैरी 0 पे था और गाजी गौरी ने उसका कैच ड्रॉप किया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दूसरे मैच में गाजी गौरी की जो विकेट कीपिंग है वो बहुत गंदी थी। गाजी गौरी ने बहुत ज्यादा फंबल की है। सो आई कैन क्लियरली सी मोहम्मद रिजवान कमिंग बैक एंड ही शुड कम बैक, बिकॉज आप आज अब्दुल समद ने बहुत अच्छी बैटिंग की है भाई। अगर आज कर दी है, स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूं कि समद इज नॉट योर मिडिल ऑर्डर, अरफात इज नॉट योर मिडिल ऑर्डर, शादाब इज नॉट योर मिडिल ऑर्डर। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलते सूरज को सलाम भी हम यहां पे करते हैं ना। उसके बाद आज शहीन ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी की हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।